हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम सीता जैसी सीधी सादी भोली भाली जो लपिया हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। उनके एजीओजी लप्पू के बारे में बात करने वाले हैं कि ये लोग किस तरीके से गंदगी करते हैं और गंदगी परोसते हैं। और जब उस गंदगी को डिस्कस किया जाता है तो फिर इनके पूरे जो परिवार है उसको मिर्चियाँ कैसे लगती हैं। आजकल इनके घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं जो नए नए इनके बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। उनके साथ जो घटियागिरी की हरकतें लप्पू और लप्पी दोनों की ही नोटिस हुई हैं उनको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा 3 महीने पुराना लगभग 2 से 3 महीने पुराना एक इनका क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ लप्पू लप्पी को 2 चांटे मारने की बात कर रहा है, वो भी एयरपोर्ट जैसी जगह पर। तो इन सारी चीज़ों को हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप का ऑप्शन भी आ चुका है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो आप हाइप कर सकते हो। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हाइप कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। मैं कई बार बता भी चुकी हूँ वर्बली, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग प्रैक्टिकली जानना चाहते थे, तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको हाइप देना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरा ही चैनल है और मेरे ही चैनल के सारे वीडियोस नीचे शो हो रहे हैं। तो मैं इनमें से किसी भी एक वीडियो पर क्लिक करके आपको दिखा दूंगी कि कैसे हाइप देते हैं। तो ये मैंने एक वीडियो पर क्लिक किया है, तो ये वीडियो है। इसके नीचे ये कमेंट सेक्शन दिखाई देता है, इसको आपको स्वाइप करना है, ढंग से आपको स्वाइप करना है। अरे यार, ये स्वाइप ही नहीं हो रहा। हाँ, ये स्वाइप हुआ और यहाँ पर हाइप का ऑप्शन आया, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ ऐसे आपको टच कर देना है, ये आपने मुझे हाइप कर दिया। इसके बाद आप लीडर बोर्ड चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखा देगा कि मतलब टॉप जो हाइप्ड वीडियोज़ हैं वो कौन कौन से हैं। और आप लोगों की वजह से, आप लोगों के इतना ज़्यादा हाइप देने से, इतना ज़्यादा प्यार देने से हमारा भी एक वीडियो इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, जो इस वक्त मतलब करंटली 83 नंबर पर है। और अगर आप इस पर जाकर और भी ज़्यादा हाइप दे देते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा रैंक ये कर जाएगा। तो इस तरीके से आपको हाइप देना है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं इसका शॉर्ट काट के लगा दूंगी। या तो आप ऐसा करो, जितने लोग भी ये मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, शॉर्ट काट लेना है ये वाला। मतलब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने अपने चैनल पर अगर चाहो तो इसको अपलोड कर सकते हो। मैं किसी को भी कॉपीराइट नहीं दूंगी। चलिए बात करते हैं अब लप्पू लप्पी के बारे में। तो जैसा कि लप्पी को लेकर हमेशा ये परिवार कहता है कि मेरी जो बहू है यानी कि लपिया है, या फिर मेरी पत्नी है जो मेरी धर्म पत्नी शोना शोना है, तो वो बहुत खरा सोना है और 7 जन्म लेने पड़ेंगे तब ऐसी पत्नी मिलेगी, ऐसी भाभी मिलेगी, ऐसी बहू मिलेगी और सीता के समान है। ये सब चीज़ें ये लोग बहुत बार कर चुके हैं, जो कि हमने टाइम टू टाइम इनकी देखी हैं। गंदी हरकतें फिर भी सामने आती रहती हैं। अभी लप्पी का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक नहीं, 2 से 3 क्लिप हैं जो मेरे सामने आई हैं। इनके घर में आए हैं कुछ मेहमान क्या, वही इनके बेस्ट फ्रेंड्स जो अभी बैंकॉक वाले ट्रिप पर इनके काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो जब से वो लोग घर में आए हैं तब से अजीबोगरीब हरकतें नोटिस हो रही हैं। पहले तो लप्पू की नोटिस होती रही, लप्पू उसकी पत्नी के साथ ज़्यादा ही सट रहा है। और जितने भी आप क्लिप्स देखोगे ना, एफबी पर जाकर देख लेना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एफबी पर जितने भी शॉर्ट्स इन लोगों ने अपलोड किए हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है कि लप्पू बहुत ज़्यादा सट रहा है उसकी वाइफ से, जो इसकी फ्रेंड की वाइफ है उसके साथ। और उसके साथ अजीबोगरीब ना, कहीं कहीं इसने डबल मीनिंग बातें भी की हैं, और उसने भी, उस लड़की ने भी की हैं। उस लड़की के मुंह से निकला कि तुम दूध पीते, तो ऐसा कुछ करके उसने बोला। तो लप्पू वो बात वहीं ले गया, डबल मीनिंग वाले ही लहजे में उस चीज़ को ले गया। फिर उस लड़की को ये करेक्ट करना पड़ा कि भैंस का दूध, भैंस का दूध। तो ये इतने गंदे माइंड के लोग हैं। और जब ये सब चल रहा था तो लप्पी जो है फ्रेम में दिखाई ज़रूर दे रही थी, लेकिन वो काम करती दिखाई दे रही थी। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे नीचे, व्लॉग के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे, उसको दिन भर काम पर लगा देता है और खुद जो है एंजॉय मारता रहता है। या तो बेड पर पड़े पड़े मोबाइल चलाता है, या तो गेम खेलता है, या तो फिर कोई घर में होता है तो उनके साथ ही खीखी करता रहता है। बट अपनी पत्नी का इसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। इस तरीके के कमेंट्स इनके व्लॉग के नीचे थे। और अगर आप क्लिप देखोगे जहाँ लप्पी भी अवेलेबल है, जब सारे के सारे मिलकर जो है बात कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इन लोगों का एंजॉयमेंट भी बहुत ही अजीब तरीके का है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 4-5 साल के, 10 साल के, मतलब मैक्स टू मैक्स आप 10 साल तक के बच्चों को ले लो। हालांकि इतने बड़े बच्चे अब बहुत ज़्यादा समझदार होने लग गए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनको एक साथ एक कमरे में ले आओ ना, या एक साथ ले आओ कहीं पर, आप या तो अपने मायके चले जाओ बच्चों के साथ, या फिर मतलब इस तरीके से जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जब छुट्टियों पर सब इकट्ठे होते हैं, तो ये लोग धमा चौकड़ी नहीं मचाते हैं। जैसे कि पलंग पर चढ़ जाना, यहाँ वहाँ कूदाफादी करना, या कुछ भी बोलना, कुछ भी बकना, हंसी मजाक करना, इसको टीज़ करना, उसको टीज़ करना। वैसे ये 30-30, 32-32 साल के जो बड़े जो आदमी लोग हैं,
ये कर रहे हैं। वो जो बंदा आया है, जो इनका दोस्त है, वो इनकी बीवी के साथ फ्री हो रहा है, इनकी बीवी उसके साथ फ्री हो रही है। लप्पू महाराज को कोई मतलब नहीं। लप्पू उसकी वाइफ के साथ जो है रील वील शॉर्ट वॉट निकाल रहा है, शायरियाँ सुना रहा है उलुल झुलुल, और वो भी मतलब मज़े ले रही है। लेकिन लप्पी का चेहरा वहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, जो लप्पी हमेशा स्माइल देती है अपना अपने फेस पर, हमेशा हंस के चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करती है, उसका चेहरा साफ बता रहा है कि जो इसका पति रील बना रहा है इस फ्रेंड की पत्नी के साथ, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग जाकर वो चीज़ें देख सकते हो। बहुत सारी क्लिप्स ऐसी हैं जहाँ लप्पी उसी फ्रेंड के मतलब उसी लड़की के हस्बैंड के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्री हो रही हैं, एक दूसरे को टचा टची, मतलब इन लोगों के साथ हंसी मजाक अगर ये आपस में करेंगे या कुछ करेंगे तो मुंह से तो करेंगे, मुंह से भी डबल मीनिंग बातें निकालेंगे, और टची भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेड पर चढ़ चढ़कर बदतमीजियाँ हो रही थी लप्पी, और वो उसके बाल तोड़ रहा था। वो जो दोस्त है इनका लप्पू का, वो लप्पी के बालों में से बाल नोच रहा था, और बेड पर चढ़कर उसको काफ़ी टची हो रहा था। दोनों ही टची हो रहे थे। तो लप्पी चिल्लाती है शोना शोना करके हंसी मजाक में, और जैसे ही लप्पी चिल्लाती है तो लप्पू सुन लेता है कि कुछ अंदर चल रहा है। लप्पू वहां आता भी है, लेकिन लप्पू कमरे के अंदर एंटर नहीं करता, इस लड़ाई में सहयोग नहीं करता, बल्कि लप्पू पता क्या करता है, लप्पू अपना मोबाइल निकालकर ये शूट करने का प्रयास करता है कि हम इसे शूट करके डालेंगे। ये हैं पतिदेव, ये है इनकी पत्नी। और फिर अगर कुछ रिएक्शन बनते हैं और काफ़ी कुछ गलत भी बोला जाता है इन लोगों को, तो इन लोगों को काफ़ी तकलीफें हो जाती हैं। जिस हिसाब से तुम दूसरे के पति के साथ इतना ज़्यादा टची हो रही हो, हर किसी को मतलब तुम्हारे जैसी सीता जैसी नारी तो बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं करेगी, क्योंकि ये परिवार तुरंत दूसरों के साथ तुलना करेगा कि फलाना ऐसा करता है, हीरो हीरोइन ये करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस ये करते हैं, फलाना ढिमाका। लेकिन भाई तुम तो सीता जैसी नारी हो ना, तुमसे ऐसा कैसे हो पा रहा है? समस्या तो यही है ना, बात क्वेश्चन मार्क तो यही है। इसके अलावा फिर एक रील सामने आती है जहाँ लप्पी को बेड पर जो है बिल्कुल धराशायी कर दिया गया है, और एक हाथ से जो है वो बंदा लप्पी को प्रेस किए हुए है, दबाए हुए है कि मैं इसे उठने नहीं दूंगा। और वो रील भी बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, वायरल हो रही है। और ये रील जो है ना, वो अपलोड हुई है लप्पू लप्पी के नए वाले पेज पर, जो FB पर 2 पेज हैं इनके, तो नए वाले पेज पर अपलोड हुई है। और इसको शूट करने वाला कोई और नहीं है, लप्पी का कैमरामैन है। और लप्पू जो वीडियो डिलीट करवा दिए टंडना से, जहाँ पर लप्पी जो गंदा बंदा डिस्कस कर रही थी डिट्टो और भमित के सामने, तो वो चीज़ इनकी डिलीट करा दी गई। लेकिन अब ये फिर से एक जो क्लिप आई है जिसमें वही लड़का जो ये हरकतें कर रहा है, जिसको लेकर कुछ रिएक्शन बन चुके हैं, जिसमें आप लोगों को गलत बोला गया था, आपके कैरेक्टर पर सवाल उठे थे, उनके साथ दोबारा ये आपकी हरकतें सामने आ जाती हैं। कुछ कॉमेंट्स मैं यहाँ लेना चाहूँगी जो इनके ही वीडियोज़ पर हैं। किसी ने कमेंट किया है, अब क्या कहना चाहेंगी इसकी पूतना सास, ये संस्कारी बहू है, लानत है ऐसी छिछोरी औरत पर। एक और कमेंट है, अपने हस्बैंड से मन नहीं भरता है तो डैश और इसके साथ रंग रलियां मना रही है, छी बेशरम औरत। एक और कमेंट है, क्या है ये बकवास, अब नहीं हो रहा लप्पी को लाज शर्म। एक और कमेंट है जो कि वाहियात बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं लेना ज़रूर चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं ना कि रिएक्शन चैनल वाले आवाज़ उठाते हैं, रिएक्शन चैनल वाले गंदा बोलते हैं, ये कमेंट भी आपके ब्लॉग के नीचे आते हैं, आपकी रील्स के नीचे आते हैं। तो फिर क्यों आप अपने आप में सुधार लाने की कोशिश नहीं करते? किसी ने लिखा है, ये हर किसी के पास सो जाती है, सासू जी को ये सब दिखता नहीं है क्या। एक और कमेंट है, बेशरम गैंग हैं ये लोग। एक और कमेंट है, इतना ना चिपको। एक और कमेंट है, कुछ तो शर्म करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे मत दिखाया करो ये सब। एक और कमेंट है, नेहा को बदनाम की थी। एक और कमेंट है, क्या वीडियो बनाते हो, शर्म तो कर लो। एक और कमेंट है, देख लीजिए ये है सीता जैसी बहू जिसको दूसरों के मर्दों के साथ बहुत मज़ा आता है। एक और कमेंट है, महा बेशरम है, लप्पू करता है तो क्या बुरा है। एक और कमेंट है, खूब चिपका चिपकी करने लगी है ये भी। एक और कमेंट है, बेशरम। एक और कमेंट है, बेशरम फैमिली। और अगला कमेंट है, गंद करके पैसा कमा रहा है डैश। तो इस तरीके के कमेंट्स इनके वीडियो के नीचे होते हैं। स्पेशली FB पर तो बहुत ही वाहियात वाहियात कमेंट्स होते हैं, और ये FB के ही कमेंट्स थे। उसके बाद भी ये लोग सुधार नहीं लाते हैं, और फिर बिल फाड़ा जाता है रिएक्शन वालों के नाम पर कि रिएक्शन चैनल वाले गंदगी करते हैं। अब ये गंदगी आपने की है और नीचे कॉमेंट्स में आपको गंदगी मिली है। एक चीज़ में अगर आप लोगों ने और गौर फरमाया हो, जो कि मेरे ये जो सब्सक्राइबर्स में से एक हैं, उन्होंने इस चीज़ पर मेरा ध्यान केंद्रित किया है कि जो बड़ा लप्पू है और छोटा लप्पू है, इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। क्योंकि जो छोटा लप्पू है वो बड़े लप्पू के साथ व्लॉग्स में कम नज़र आता है, और बड़ा लप्पू भी छोटे लप्पू के साथ कम नज़र आता है। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझकर अलग अलग रहते हैं ताकि इनके जो वीडियोस है ना वो सेम सेम ना हो। आपने देखा होगा, छोटा लप्पू जब अपने घर होता है, सीवान में भी होता है, तो भी वो ट्राई करता है कि माता जी और उनके जो व्लॉग्स हैं वो सेम सेम ना हो। तो हो सकता है वो इसलिए अलग अलग हो
है ना। लेकिन सब्सक्राइबर ने मुझे ये भी बताया कि इन्होंने काफ़ी नोटिस किया है कि खाना भी अलग अलग बन रहा है। लप्पी अलग खाना बना रही है और छोटा कपूत जो है वो अलग, उसकी जो वाइफ है वो अलग खाना बना रही है। इवन लप्पी के वीडियो में जो लप्पी का भाई है वो कम दिखाई देता है। जब भी लप्पू उसको लेता है ना अपने ब्लॉग में, तो आप देखना कि वो टीम के साथ बैठा हुआ है, टीम के साथ कुछ कर रहा है, इस तरीके से लेता है। लेकिन छोटा लप्पू उसको अलग से लेता है, पॉडकास्ट बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, जो कि बहुत ही बचकुंडी है। तो ये सब यहाँ चल रहा है। किसी ने बड़े लप्पू को कॉमेंट किया भी था कि आपका भाई आया हुआ है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम करिए, आप लोग तो एंजॉय कर रहे हो लेकिन उसके खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है। तो नीचे लप्पू ने उसको रिप्लाई बैक ये दिया था कि ये उसका भी घर है, तो वो भी बना सकता है, वो भी खुद कर सकता है, क्या ज़रूरत है कि हम ही सब कुछ करके दें, वो खुद भी कर सकता है या उसकी पत्नी कर सकती है। यही कहने का मतलब था लप्पू का। और ये जो फ्रेंड्स के साथ ये लोग एंजॉय मार रहे हैं, वहाँ पर भी छोटा लप्पू और वो जो इनकी भंजना है वो दिखाई नहीं दे रही है। और ऑब्वियसली वो शायद इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि इस तरीके का बिहेवियर पैटर्न भंजना का नोटिस नहीं हुआ है कि वो ज़्यादा सटे किसी से, और ना ही भंजना पसंद करती है कि उसका हस्बैंड किसी से सटे। इसलिए ये लोग शायद अलग अलग रह रहे हैं, और दूसरा इनको वीडियो क्लिप्स मैच नहीं करानी है दोनों, ऐसा मुझे फील आ रहा है। बाकी जो भी है भाई, ये लोग कैसे रुके हैं मुझे नहीं पता। इस तरीके से कैसे ये लोग बिहेव कर सकते हैं या ऐसे कैसे रह सकते हैं कि घर के एक ही छत के नीचे कि एक दूसरे के ब्लॉग में ही ये लोग ना नजर आएँ। अब मैं एक वो वीडियो क्लिप के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि लप्पी का वायरल हो रहा है फिर से, क्योंकि उस पर रिएक्शन बनने स्टार्ट हुए हैं। वो क्लिप फिर से सबके सामने आया है और काफ़ी वायरल हो रहा है। तो उसमें ये है कि लप्पी कोई चीज़, कोई पैकेट वगैरह फाड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि वो अपने दांतों से फाड़ने की कोशिश कर रही है। और लप्पू बार बार उससे कह रहा है कि ऐसे मत फाड़ो, ऐसे मत फाड़ो, उसमें एक मार्क बना हुआ है, वहाँ से करो, हाथ से ही हो जाएगा, ऐसा कुछ शायद लप्पू कहने की कोशिश कर रहा है। और शायद लप्पू फ्रस्ट्रेट भी इसलिए है क्योंकि ये लोग घर के बाहर हैं, ये लोग एयरपोर्ट पर हैं। अब सोचो वहाँ पर ना काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ होती हैं, मतलब तो लप्पू को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये हरकतें अच्छी नहीं लगेंगी अगर लप्पी कर रही है, लेकिन लप्पी नहीं मानती है। लप्पी मतलब उसके हाथ में पैकेट दे भी नहीं रही थी शायद, जो भी वो था। बार बार लप्पी उसे दांत से ही काटने की कोशिश कर रही थी और वो दांत से ही काटती है उस पैकेट को। इसी से लप्पू फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि मारेंगे दो थापड़ तो उलट जाओगी फड़ाक से, ऐसा कुछ वहाँ पर बोलता है, जो बहुत ही खराब लगा। एक पत्नी को एक पति बोल रहा है ऐसी भरी महफिल में। हालांकि जो लप्पी की हरकतें हैं, अगर वो मना कर रहा है ये चीज़ करने के लिए, तो हो सकता है उसकी वजह कोई हो, तो लप्पी को वो भी सुननी चाहिए थी। बट लप्पी नहीं सुनती है, लप्पी अपने मन की करती है। और फिर लप्पू के जो ज़बान निकलती है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड आपका मेंटेन नहीं करती है ऐसी जगह पर। तो जो लप्पू ने किया वो भी बहुत वाहियात था। और सोचिए जब ये लोग एयरपोर्ट जैसी जगह पर ये चीज़ें कर सकते हैं, मतलब ऐसी भरी महफिल में इतना गंदा ये अपने मुंह से बक सकते हैं, लप्पी को मारने की बात कर सकते हैं, तो अकेले में सोचिए जब कैमरा नहीं होते होंगे। ऑन कैमरा ये चीज़ हुई है, तो जब कैमरा नहीं होते होंगे तो ये क्या करते होंगे। मतलब आप खुद समझदार हो, आप खुद इसके लिए इनफ हो कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए। बाकी आप लोगों ने क्या लप्पी के ऐसे जो रील्स हैं या ये जो शॉर्ट्स हैं वो आपने देखे हैं जहाँ पर लप्पी काफ़ी ज़्यादा फ्री हो रही है या लप्पू डबल मीनिंग बातें कर रहा है, वो सब अगर आपने देखा है और आप लोगों के कोई ओपिनियंस हैं इसके ऊपर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए इस पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।